तो योगी जी ने क्या करा बताओ? बिल्डोजर चलाया क्या 9 के 9 पे? चला देते बिल्डोजर। मैं कहाँ गई थी सरकार? और राम राज्य में राम के भगवान के उसके घर में जहाँ राम का जन्म हुआ वहीं कांड कर दिया। तो ऐसे लोग कौन देखेगा बताओ ना मुझे। इनको कोई कुछ नहीं कहने वाला है। बलात्कारी ये कहाँ से घूम रहे? कौन है ये बलात्कारी? जज तक पैर छूते हैं, बताओ बलात्कारियों के है तो कौन न्याय दिलाएगा? तो बलात्कारी मस्त है बाबा। बाबा में दिव्य शक्ति होती है तो पैर छूते हैं। दिव्य शक्ति? तो फिर ये कौन सी भक्ति करते हैं जो महिलाओं को बलात्कार कर रहे हैं अंधी लड़की का? नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ नंदा भाई राजपूत हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से अयोध्या चर्चा में है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से अयोध्या चर्चा में है, लेकिन अयोध्या की ही बात करेंगे कि अयोध्या में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। एक तरफ कहा जाता है कि राम राज आ गया है, तो राम राज्य की चर्चा करेंगे कि राम राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। एक वो राम थे जो अपनी पत्नी के लिए लंका से यानी रावण से लड़ गए, और वही रामराज की हकीकत है कि वहाँ पे बेटियों के साथ रेप हो रहा है। नंदा भाई कैसे देखते हैं? 9 लोग एक बेटी के साथ गैंग रेप करते हैं, 5 आरोपी गिरफ्तार होते हैं, अभी भी और गायब हैं। देखिए मैडम, जब रणवे और भंडवों की सरकार होगी, जिस देश में रणवे ज़्यादा सरकार में रहेंगे, तो रणवे क्या करते हैं तुम्हें पता ही है। तो जब इतने सारे जो आतंकी बलात्कारी जो घूम रहे हैं रणवे होंगे। वो रणवे कह रहे हैं, लेकिन वो तो संत हैं। कौन संत हैं? संत कहाँ? संत हैं तो कहीं मठ में होते, मठाधीश होते कि प्रवचन दे रहे होते। ये राजनीतिक नेता हैं, ये नेता राजनेता, मुख्यमंत्री राजनेता होता है, साधु का चोला नहीं है ये। तो इसके पाखंड है। अब जो नेता होता, नेता अगर साधु हो तो अपना साधु वाले काम करें, है धर्मशास्त्र पढ़े। ये पाखंड थोड़ी होगा, ये पाखंडी है। तो यही वजह, अगर पाखंडी ना होते, अगर ये कुछ जानते है तो ये इस तरीके से बहन बेटियों का बलात्कार होते क्या? हाँ बेचारी, वो जो बात बताओ, जब उसमें काम करती थी राम मंदिर में, साक्षात राम मंदिर में काम करती थी बेचारी, सफाई कर्मचारी थी, उस बेटी का बलात्कार कर दिया। 9 वैसी दरिंदे चढ़ गए हैं, बदतमीजी करी उन्होंने, इतनी सारी बलात्कार कर दिया उसके साथ। तो योगी जी ने क्या करा बताओ? बिल्डोजर चलाया क्या 9 के 9 पे? चला देते बिल्डोजर। मैं कहाँ गई थी सरकार? और राम राज्य में राम के भगवान के उसके घर में जहाँ राम का जन्म हुआ वहीं कांड कर दिया। तो ऐसे लोग कौन देखेगा बताओ ना मुझे। इनको कोई कुछ नहीं कहने वाला है। बलात्कारी ये कहाँ से घूम रहे? कौन है ये बलात्कारी? सरकार नारा तो दी है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहीं नहीं नारा दिए बेटी बचाओ। ये नारा तोड़ अभियान मचा रखा है इनके शासन में। काटो क्रांति होगी मैडम, समझे नहीं? हम जैसे क्रांतिकारी आ गए, करो काटो क्रांति। काटो क्रांति का मतलब जानती हो? बताइए। है तुरंत इंसाफ, और करते हैं बलात्कारियों का सामान साफ। आप समझती नहीं हो बात को, और आ जाती हो इंटरव्यू लेने रात को। अच्छा, पत्रकार रात को इंटरव्यू नहीं ले सकता क्या आपका? हाँ रात को लो, दिन में लो, कोई मना थोड़ी है। आप ही तो कह रहे हो कि आ जाती हो इंटरव्यू लेने रात को। तो सब्जेक्ट पे बात करो ना आप। है तो मैं तो सवाल पूछ रही हूँ ना, योगी जी कार्रवाई करेंगे। छुपा रही हैं, उधर क्यों जा रही हैं? बेटी का बलात्कार हुआ बच्ची का है, तो हम कह रहे हैं भाई सामान साफ करो ऐसे हरामियों का जो बहन बेटियों की इज्जतें लूटते हैं। और कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा तोड़ अभियान मचा रखा है इनके शासन में। चाहे बताओ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार करा हिंदू बेटी का, कौन थे वो? भाजपा के पदाधिकारी थे। उनका क्या क्यों नहीं करा भाई? अगर एक के साथ भी ऐसा हो जाता न्याय कि ये ऐसा इंसाफ होता कि सामान साफ होता, एक भी नहीं आता, समझे नहीं, सोच भी नहीं सकता था। सपने में भी घबराते कि कहीं काम ना हो जाए, सामान साफ ना हो जाए, कहाँ जाएंगे। तो कभी भी बदतमीजी नहीं करते ऐसे लोग। रेड लाइट पे खड़े हो गए ना, ताली पीट रहे होते जितने भी हैं ऐसे भैंसी दरिंदे बलात्कारी। तो आप क्या करेंगे? अयोध्या जाएंगे क्या? योगी जी से इंसाफ दिलवाएंगे क्या? मैं क्या करूँगा अयोध्या जाके? जब राम राज्य है वहाँ राम ही आएंगे, राम कहेंगे कि तुम हमें लाके छोड़ गए यहाँ, अब ये क्या काम कर रहे हो? हाँ वो बताओ। रामलला छोटे से छोड़ आए हो, रामलला इसलिए छोड़ आए हो कि वो देखेंगे बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, और यही वजह है कि रामलला ने इनको अयोध्या हरवा दी। अब मुझे लगता है यूपी पूरी की पूरी हारेंगे, देख लेना। रामलला बहुत नाराज हैं कि महिलाओं बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, और ये सरकार निकम्मी है, मेरे नाम पे ऐसे ऐसे कुकर्म करा रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मोदी जी के क्षेत्र में हो गया, और भाजपा के पदाधिकारियों ने बलात्कार करा उस बच्ची का। तो ये हालत है कि भाई उनको 2 को जमानत भी दे दी। बुलडोजर का डंका चल रहा है, डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं सरकार निकम्मी है। कौन सा बिल्डोजर से क्या मतलब? एक बात बताओ, मोदी जी तो मकान बना के परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा 2022 तक सबको मकान, वो मकान बना के, शौचालय बना के परेशान है। और ये बाबा है कि बिल्डोजर लेके मकान तोड़ने पर लगा हुआ है। तो पहले तो इनमें ही दोनों में एकजुटता नहीं है, एक दूसरे के विरोधी हैं। योगी मोदी विरोधी हैं। और क्या, वो मकान बनाते हैं मोदी जी, और ये बिल्डोजर लेके मकान तोड़ता। तो बताओ, ये इसे समझ नहीं है?
है। एक बात बताओ, सरकार का काम होता मकान बनाना, आशियाने बनाना, उजाड़ना नहीं है। यदि इनके परिवार नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूँ इनके परिवार बच्चे होते। देश की जनता को तो परिवार मानते हैं, अब क्या करें मोदी योगी जी? परिवार मानते तो फिर ये क्या हुआ? ये कौन थी जो लड़की का बलात्कार हुआ? ये योगी जी की, मोदी जी की कौन थी बताओ? कौन थी योगी जी की? मोदी योगी जी थोड़ी बोले थे कि जाके रेप करो? ये कौन थी? जब परिवार था तो इनका है, तो परिवार के लोग ही बलात्कार करवा देते हैं। जब ये बलात्कारी इनके परिवार के होंगे, फिर ये बेटी इनकी नहीं थी तो इन बलात्कारियों के खिलाफ कौन करेगा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो इनके ही बेटे थे, वो भाजपा के बेटे थे। जैसे विनोद फोगाट कांग्रेस की बेटी हो गई, तो ये भाजपा के बेटे थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बलात्कारी, हाँ, ये भाजपा के बेटे, समझे? बताओ, बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी योगी में। के बेटे की, मोदी के बेटे, किसके बेटे? भाई जी कहता है मेरा देश में परिवार है जिनकी भाजपा में, तो बेटे किसके? अब ये बताओ ना किसके बेटे हैं? और उनको भी जमानत दिला दी, बुलडोजर पे बैठ के केक काट रहे थे, बताओ, जमानत के बाद। तो इन्हें कहते हैं, इन बलात्कारियों को, जो भाजपा के बलात्कारी हैं, उन्हें कहते हैं चमत्कारी हैं। तो ऐसी ऐसी हालत कर रखी है देश के अंदर कि बच्चियां सुरक्षित नहीं है, रोजगार की हालत खराब है, सुरक्षा की हालत खराब है, शिक्षा के केंद्र बंद हो रहे हैं, शिक्षा के बजट निरंतर घटाए जा रहे हैं, और महंगाई देख ही रही हो कितनी चरम सीमा पे। लेकिन सवाल ये है कि अयोध्या जैसी जगह पे, जहाँ पे भाजपा पूरे जद्दोजहद कर रही थी, काम पे लगी थी राम मंदिर को लेके और तमाम चीज़ें, वहीं पे लड़की का रेप होता है, वो सफाई कर्मचारी। तो कौन से काम पे लगे हैं? देखो ना क्या काम कर रहे हैं। ये भाजपा यही काम करवा रही है राम राज्य में। क्या करवा रही है? कि बलात्कार हो रहे हैं। वो तो मंदिर बनवा रही है, रोजगार दे रही है। तो मंदिर में क्या बलात्कार? जो मंदिर में काम करेगा उस महिला का बलात्कार हो गया है। तो ये तो कहते हैं दर्शन भर कर लो अयोध्या में जाके मंदिर के, कोई छेड़ नहीं सकता। आपकी तरक्की है, तो वो बेचारी मंदिर में झाड़ू लगाने जाती तो उसकी तरक्की हो गई है। बताओ तुम, कहाँ है रामराज? है कौन है ये? मतलब मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि नहीं? जो 9 के 9 जो बलात्कारी हैं उनका क्या हालत करनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए है। और मैं कह तो रहा हूँ कितनी जगह हुए, मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, कहीं न्याय मिला? नहीं मिला। उन्नाव में देखो नहीं न्याय मिला। बुलंदशहर में देखो वहाँ न्याय नहीं मिला, वहाँ भी बलात्कार करके और हत्या कर दी। उधर अभी चले जाओ, वहाँ क्या नाम है, फर्रुखाबाद, 2 लड़कियों का, दलितों का रेप करके पेड़ से लटका दिया, समझे? और वो वहाँ जाओ बधायूं, और उधर क्या जाओगे, जो गाड़ी चढ़ा दी थी किसानों पे है। तो इनकी जो पार्टी के लोग हैं उनको कुछ नहीं होता, वो बलात्कार भी करें, चमत्कार भी करें, लूट भी करें, डाके भी डालें, कुछ भी करें। अरे कहती है भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है। कौन सी? भाजपा। भ्रष्टाचार मुक्त है, सारा तो युक्त है इसमें, बलात्कार युक्त, भ्रष्टाचार युक्त, व्यभिचार युक्त, बेरोजगारी युक्त है, सब कुछ तो ये युक्त है। लूट युक्त है, डकैती युक्त है, सारे सिस्टम बर्बाद कर दिए इसने। क्या बर्बाद कर दिया भाई? सब तो खत्म हो गया। जजों का हालत देखो, जजों से मिल रहे हैं सीधे प्रधानमंत्री। अरे पूजा पाठ भी नहीं करेंगे, आपको इससे भी आपत्ति है? पूजा पाठ भी नहीं करने चाहते? पूजा पाठ करें, सब कुछ करें। भरत मिलाप करने गए थे वहाँ, चुम्मा चाटी कर लेते, दोनों भरत मिलाप कर रहे थे, गले मिल लेते। अब जज और प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसी बातें बोलेंगे? बोलूंगा ही मैं से। जब देश के बताओ जो न्यायपालिका और जो कार्यपालिका दोनों इस तरीके से मिलेंगी तो फिर किस पे विश्वास होगा? आप मुझे बताओ। इससे अच्छा भी तो संदेश जा रहा है कि न्यायाधीश और प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। अच्छा नहीं जा रहा, जज तक पैर छूते हैं, बताओ बलात्कारियों के है तो कौन न्याय दिलाएगा? तो बलात्कारी मस्त हैं बाबा। बाबा में दिव्य शक्ति होती है तो पैर छूते हैं। दिव्य शक्ति? तो फिर ये कौन सी भक्ति करते हैं जो महिलाओं को बलात्कार कर रहे हैं, अंधी लड़की का? दिव्य शक्ति। ये एक सवाल मेरा ये है कि उस बेटी का क्या होगा? भाजपा नारा लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अयोध्या वाली जो बेटी है उसका क्या होगा? अपराधी पकड़े जाएंगे या उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, कुछ होगा क्या? भाई पकड़े जाने चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, तुरंत इंसाफ होना चाहिए। और राम राज्य में और भगवान राम के घर में ऐसा कांड हो गया तो बताओ, ये तो डूब मरने वाली बात है योगी सरकार के लिए। कभी ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और वहीं क्यों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस शिव की नगरी, वहाँ पर भी आप बताओ क्या कर रहे हैं बहन बेटियों के साथ? हिंदू बेटी का बलात्कार, भाजपा के पदाधिकारी है, उनके साथ भी कोई उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलाया, उनका इनकाउंटर नहीं करा, उनका भी करना चाहिए था, नहीं करा इन्होंने। और बताओ महिला खिलाड़ियों के साथ कांड करा है, वो भी देखो तांडव करता फिर रहा, उसके साथ भी कुछ नहीं करा है। महिलाओं का यौन शोषण करते, महिलाओं ने विरोध करा इनका, और विरोध करा तो उनके साथ क्या क्या हल करा, ये है कानून का राज। उन महिलाओं को अयोध्या की जो बेटी है उसके जो रेपिस्ट हैं उसके साथ क्या करना चाहिए? उसके साथ वही होना चाहिए, इंसाफ करें और समान साफ करें।
ये होना चाहिए, ये न्याय होना चाहिए मैडम। और जिस दिन एक बार भी कर दिया इंसाफ और समान साफ, काटो क्रांति, देख लेना कैसी क्रांति मचेगी। हर एक आदमी संभल के चलेगा। और कोई योगी जी से क्या कहेंगे आप? है योगी जी से क्या कहेंगे अगर योगी जी आपकी वीडियो देख रहे हो तो? हाँ तो कह तो रहा हूँ मैं, न्याय तुरंत। आप तो करंट में बिल्डोजर चलाते हो, है तो कहीं से हथियार भी ले आओ, हाँ वो भी काम करो। समान साफ इंसाफ कानून बनना चाहिए। बिल्कुल, कानून क्या बनाने की जरूरत है, ये किसकी सुनते हैं? इच्छा शक्ति है इनकी, इच्छा शक्ति से सब कर देंगे कांड, समझे। कोई नहीं करेगा फिर उल्टे सीधा काम है, क्योंकि जरूरत है। बहन बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। योगी महाराज करो कुछ कल्याण है तुम्हारी वजह से। देखो राम राज में बताओ, भगवान राम की नगरी में और तो और उनके घर में जो सफाई करती थी बेचारी, उसके साथ बलात्कार हुआ है। मुझे तो रोना आता है कई बार के, सोचता हूँ इस देश की आज़ादी के लिए वो जो क्रांतिकारी लड़े थे, क्यों लड़े थे, किस तरीके से देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए थे कि देश को आज़ादी मिले। मगर उन्हें ये पता थोड़ी था कि ये जो आखंडी पाखंडी और बिल्कुल अड़बे और जिनकी शादी नहीं हुई वो वाले लोग, तो जो खुद ही ऐसे आए हैं, समझे नहीं, जो खुद लड़वे आए हैं। और सबके सब ऐसे ही आ रहे हैं मैडम, किसी को भी देख लो, सबका हाल है। किसी की बीवी है, किसी की लुगाई नहीं है, किसी का खसम नहीं है, वो लोग शासन कर रहे हैं। तो इसके बीवी नहीं, बच्चे नहीं, परिवार नहीं, गृह जीवन नहीं, तो वो क्या सोचेंगे कि बहन बेटी की इज्जत क्या होती है, बेटियों को कैसे पढ़ाया जाता है, बेटियों को कैसे संभाल के रखा जाता है। तो उनकी बेटियाँ होती, योगी जी की कोई बेटी होती तो एहसास होता उन्हें, क्योंकि उनकी बीवी नहीं, बच्चे नहीं, परिवार नहीं। बच्चे बड़े हो जाते हैं नौकरी के लिए, तो उनके बच्चे बड़े होते हैं, तो पता चलता कि बच्चों को कैसे पाला जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, और कैसे नौकरी के लिए तरसते हैं, आत्महत्या करते हैं बच्चे हैं। तो इनके तो कोई है नहीं, तो इन्हें क्या एहसास है? तो कुछ भी हो, इन्हें क्या मतलब है, इनके कौन से साथ हो रहा है। और जब इनके साथ कुछ हुआ था तो कैसे रो रहे थे, हैं जैसे ऐसे रो रहे थे, या खिलौना छीन लिया किसी बच्चे का, लोकसभा में देखा ना, अध्यक्ष मर जाऊंगा मेरे को बचान का, ऐसे कर रहे थे, रो रहे थे बुरी तरीके से। और अब सरकार सत्ता आ गई तो भाई ये तो तानाशाह हो गए हैं, ये तो पूरे के पूरे अपने मठाधीश पूरे हो गए, जो करेंगे किस मर्जी के साथ करेंगे तानाशाही। तो क्या बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा? ये तो सरकार के हाथ में, बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं देश के अंदर, अगर नहीं करेंगे तो सरकार का परिवर्तन होना चाहिए। 2027 में सरकार का परिवर्तन हो जाएगा, दूसरे लोग आएंगे, और दूसरे लोग आएंगे वो करेंगे। उनसे हम कहेंगे भाई दूसरी जो आए, समाजवादी पार्टी आए या कोई भी आए, कांग्रेस आए, कोई पार्टी आए, हमसे कहेंगे कि भाई हमारी भी सुन लो, हमें क्रांतिकारी। तो आपने देखा नंदा भाई राजपूत का कहना है कि ऐसे लोगों के साथ तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह से बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार हो रहा है, वो भी राम राज्य में। राम राज्य की बात कहें तो अयोध्या जैसी जगह पे, जहाँ पे स्वयं राम लला की जन्मभूमि है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।